दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों हरियाणा का जमकर जिक्र हो रहा है। महाविकास अघाड़ी को लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत मिली थी, लेकिन कैंडिडेट्स को चुनने में जिस तरह के मतभेद दिखे, उससे कहीं ना कहीं ऐसी आशंका बढ़ने लगी है कि महाराष्ट्र में भी उनका हाल हरियाणा जैसा ना हो जाए और अति आत्मविश्वास में और नुकसान ना कर बैठे। माना जाता है कि हरियाणा में भी यही हुआ था। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपसी कलह का गलत संदेश गया और अपने ही बागी इतने खड़े हो गए कि कई सीटें हारने का वो कारण बन गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। गठबंधन के नेताओं को अब ऐसा ही डर महाराष्ट्र में भी दिखाई देने लगा है, लेकिन इस बार घाटा किसी का भी हो सकता है। यानी एमबीए और महायुति दोनों ही बागियों में आपसी कलह से परेशान हैं। नामांकन के बाद से अब तक कुल मिलाकर 150 बागी खड़े हो चुके हैं, जो दोनों ही गठबंधन के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। अब इन बागियों को राजी करने के लिए कुछ दिनों का वक्त बचा है, क्योंकि 4 नवंबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। इसलिए माना जा रहा है कि वहीं गठबंधन बढ़त बनाएगा, जिसके बागियों की संख्या कम होगी। फिलहाल कोई भी इस कोशिश में ज्यादा सफल होता दिखाई नहीं दे रहा। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी का कहना है कि उन्होंने सभी 288 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। अब तक आए आंकड़े के अनुसार एमवीए के 286 कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें 103 कांग्रेस के हैं, तो वहीं 96 उद्धव सेना के हैं, तो 87 उम्मीदवार एनसीपी शरद पवार के हैं। अब महायुति की बात करें तो इस ग्रुप से केवल 284 नामांकन दाखिल हुए हैं। अब महायुति की बात करें तो उसके 2 दल 5 सीटों पर आमने सामने हैं। इसके अलावा 2 सीट पर कैंडिडेट्स ही नहीं दिए जा सके हैं। भाजपा को भी इसके चलते परेशानी हो रही है। बोरीवली जैसी सीट पर गोपाल शेठ ही बागी होकर लड़ रहे हैं, जबकि पार्टी ने संजय उपाध्याय को उतारा है। नांदगांव सीट से निर्दलीय के तौर पर छगन भुजबल के भतीजे समीर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यहां पहले से ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना कैंडिडेट्स उतार चुकी है और विधायक सुहास कांडे मैदान में हैं। दोनों गठबंधनों के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि बागियों का उतरना एक चैलेंज रहेगा। फिर भी दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि वो बागियों को मनाने में जुटे हैं। 4 नवंबर आखिरी तारीख है नाम वापसी की। उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि किस गुट को कितने नुकसान की संभावना है और कितने बागी उतरे हैं। नवाब मलिक भी शिवाजी नगर सीट से उतर गए हैं, यह भी एक मुश्किल है। इसके अलावा उद्धव सेना और कांग्रेस के कैंडिडेट भी सोलापुर वेस्ट समेत कई सीटों पर आमने सामने हैं। हालांकि सभी पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी हैं, लेकिन दोनों गुटों को विद्रोही उम्मीदवारों से खासा डर बना हुआ है। इसके साथ ही कहीं महाराष्ट्र में हरियाणा वाला हाल ना हो जाए, इसको लेकर भी इन दलों में बेचैनी बनी हुई है। देखना अब यह है कि हरियाणा से सबक लेते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी क्या कदम उठाते हैं।